कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। साथ दीजिएगा कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तब मैं मेरी हिम्मत आपके बीच रखना चाहती हूं। आवश्यकता है उनकी जो तालियां बजाने पर विवश कर देती हैं, उन्हें भी जो शुरू से अब तक मौन थे। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बड़े मन के साथ बुलाना चाहता हूं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर इस मंच पर हैं। तालियां ऐसे नहीं, माननीय मंत्री जी का फोन जब पहुंचा तो उन्होंने जो तारीख बताई वो अनामिका के पास अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने आने के लिए अस्वीकृति दी। तो उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा मन है कि अनामिका इस तारीख को ना आए, अगली को आए, हम तारीख बदलेंगे, लेकिन बलिया उनको सुनना चाहता है। तो एक बार बता दे कि बलिया वास्तव में कैसा सुनना चाहता है। तालियां घनीभूत हों, एक बार जोरदार तालियां हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर आए और काव्य। पुनः मां वीणा पाणी को नमन करती हूं, मंच को प्रणाम करती हूं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। बलिया की धरती पर पहले भी आई हूं और बहुत स्नेह लेकर के आपका गई हूं। इस बार भी ये उम्मीद आप सबसे है। मैं चाहती हूं मेरी कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। थोड़ी सी घबराई हुई हूं क्योंकि तालियां कई बार आप बीच में कम भी कर रहे हैं। तो मेरा मन है कि आपका मन होता भी रहे और आपकी प्रतिक्रिया लगातार आती भी रहे, ताकि मैं अपने काव्य पाठ को आपकी प्रतिक्रिया के साथ पूर्ण कर सकूं। एक बार मुझे आदेश दीजिए, एक बार मुझे अनुमति दीजिए और अनुमति की तालियां दीजिए, मैं आपके बीच काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। स्वागत अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट इतनी ही रहेगी, आप इतने में ही काम चलाइए। आगे वालों से नहीं कह रही, पीछे वाले परेशान हो रहे हैं। कई सारे लोगों ने अपने चश्मे पहुंच करके दोबारा लगा लिए हैं। मैं उनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। प्रारंभ होना चाहती हूँ 4 पंक्तियों से, क्योंकि आज समय सीमित है। जैसे सब कह रहे हैं, मुझे भी अनुशासन में रहना है। आपके बीच उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से अपनी याद दिलाती हूँ और आपका मन मांगती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ आदरणीय मंत्री जी हमारे दयाशंकर जी का, जिनके आमंत्रण पर, जिनके मन के कारण मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। धर्मेंद्र जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सोनू सिंह जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। प्रभाष जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और यहाँ उपस्थित, विशेष रूप से उपस्थित हैं भीमसेन जी, यहाँ पर उपस्थित हैं। कृष्णा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप हम सबको सुनने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ रानू पाठक और उनकी टीम उपस्थित है, मैं उनको भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मुझे जिस जिसके नाम याद आ रहे हैं सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आइए भाई साहब, आप भी जल्दी से आ जाइए। स्थापित हो तो मैं प्रारंभ हूं। सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। थोड़ी सी सांस में सांस आई। बहुत धन्यवाद, आपका विशेष रूप से आभार। देखा है मैंने, आप खड़े होकर के भी तालियां बजाते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कवियों की ओर से। ये वो सम्मान है जो मंच पर मिलता है। हम कितना ही इस बात को कहें कि तालियां का मूल्यांकन नहीं करती हैं कविताओं का, ये सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तालियां हिम्मत देती हैं, ये भी सत्य है। तब मैं आपके बीच काव्य पाठ करती हूँ। स्वागत अनामिका। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। भाई वाह। मेरा
चौथी पंक्ति पे आपके हाथ तैयार हो और मुझे मन दीजिएगा ताकि मैं काव्य पाठ जारी रख सकूं। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। वाह 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 अनामिका, वाह 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 वाह, बहुत आभार भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत आभार। सच में मुझे ढाढ़स बंधी। भाई ऐसे ही मन देते रहिएगा। जैसे बता रहा था शंभू, 3-4 दिन से अस्वस्थ है, लगातार कार्यक्रमों में है। ये तो सब कवि हैं, लेकिन अस्वस्थ हूं तो मेरी आवाज को आपकी तालियों का, आपके मन का सहारा मिले तो मैं पंक्तियां निवेदित करूं। एक बार और अपनी याद दिलाती हूं, सुनेगा। एक निवेदन, याद आ जाएंगी मेरी पंक्तियां, गुनगुनाइएगा, मैं आप तक पहुंचती हूं। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। बहुत अच्छे, वाह वाह। हाँ। मेरे नहीं, एक ही बार करनी है, आराम से। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। बहुत अच्छे। तुम्हारे ही लिए, ये देखो फोटोग्राफर उनकी फोटो खींच रहे हैं। कविता मैं पढ़ रही हूं। नहीं, मैं नहीं कहती, ऐसा ये बड़े कवि कहते हैं। बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत होती है। ये कहते हैं। आप सब तो मोहब्बत में भी हैं। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। उसने देखो क्या सेटिंग मिलाई है कि भाई तो इस तरफ खड़ा हो जा, अनामिका की भी आ जाएगी। धन्य है, बहुत बढ़िया। बस हो गया जी। अच्छा एक और, हाँ ठीक है, खींचो जल्दी खींचो, इन्हें निकालो फिर। हाँ बहुत धन्यवाद। सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, बहुत अच्छे। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया सुन भाई, बहुत अच्छे अनामिका, वाह 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 वाह। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का। मंच पर अब तक वो बात नहीं हुई जिस बात के लिए बागी बलिया कहा जा रहा था। मैं चाहती हूँ मैं वाकई ऐसी कविताएं आपके बीच, ऐसे कुछ मुक्तक आपके बीच पढ़ूं जिससे मैं उपस्थिति दर्ज करा सकूं। मैं इस तेवर की बात आपके बीच करना चाहती हूं और 4 पंक्तियों से देखना चाहती हूं आप कितना साथ देते हैं। और यदि मुझे लगा कि कहीं थोड़ा बहुत कम है तो मैं मेरे मूल तेवर पर आऊंगी जो आप सबका है और मैं आपके बीच पहुंचूंगी। मंच का फिर मैं मन मांगती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक गा लेते हो, आपको गाकर ही कहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहती हूं, जब कहीं जिम्मेदारियां इस ओर बढ़ाएं तो ये जिम्मेदारी हमें उठानी होती है और वो बात कहनी होती है जो बात कहने के लिए उपस्थित हूं। क्यों कटु होना होता है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। साथ दीजिएगा कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तब मैं मेरी हिम्मत आपके बीच रखना चाहती हूं। मुझे आपकी ऊर्जा मिले, हौसला मिले। जिस देश में भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाते हो, उस देश में कहीं अनामिका अंबर की कलम ये बात कह दे तो मैं चाहती हूं मेरा साथ दे ये बलिया। पंक्तियां निवेदित करती हूं। क्या बदलाव आया इस देश में कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में
कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। वाह वाह, बहुत अच्छे अनामिका। आभार। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। तब मेरी पंक्ति आप तक पहुंचाती हूं। क्या हुआ जब भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए? क्या है भगवान श्री राम? समाहित प्रेम हो जाए कहां फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। लिखा हो राम का जो नाम। तब अब मांगती हूं आपसे, नारा भी हो और मेरा साथ भी दिया जाए। क्या हुआ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। अब आपकी चैतन्यता मांगती हूं, और बात सही हो तो आपका मन भी, कि मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। भाई वाह, जिंदाबाद। क्या है सनातन? बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूं आप भी सक्षम हो, मेरा साथ दें। मैं आपके तेवर का, यानी मेरे मूल तेवर का भी लेकर के आई हूं, और कम समय में, सीमित समय में कोशिश करूंगी सारी बात कह के बैठ सकूं। सुनिएगा, क्या है सनातन? राम कृष्ण की धरती पर हमारे सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, और अब चाहती हूं पीछे वालों के भी हाथ खुले, आपके भी, कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। बहुत अच्छे। अमर है जो युगों से वो सनातन। क्या बदलाव आया? एक बदलाव और पढ़ती हूं। आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी ने बहुत शानदार बात कही। अनुच्छेद 370 हटने के बाद की जो बदलाव आए वो बताए। मैं 4 पंक्तियां कहती हूं कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। बदलाव देखिएगा कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नए दौर का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है। और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था। नहीं रहा वो भारत हरि को क्षमा दान जो देता था। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। तब 4 पंक्तियां और इस तेवर की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, पर आपका मन चाहिए, कहीं आपके लिए थोड़ी सी नई बात होगी। एक और बात आपने मंच से सुनी, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर। केवल 4 पंक्तियां देती हूं और अपना मन आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा। स्वागत अनामिका। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। आभार, बहुत आभार। चेतना दीजिएगा ताकि मैं पूरे देश में ये बात कह सकूं कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। बलिया हाथ तैयार रखना कि जाकर सीमा पार तिरंगा
कश्मीर हमारा था अब, ये कश्मीर हमारा था अब, वो कश्मीर हमारा है। भाई जिंदाबाद। अहा। भाई वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। समय हो गया है और केवल एक दो बातें कह करके स्थान लेती हूँ। आपकी एक बार मुझे अनुमति मिल जाए, केवल 3 मुक्तक सुना करके स्थान लेती हूँ। सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे, हाय हाय। थोड़ा सा मन की बात करने की कोशिश कर रही हूं, दिल की बात, कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। हर गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, वाह खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। क्या बात है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। तब दो बातें कहती हूं। एक अपने दोस्तों के लिए, जो आपका सच्चा मित्र हो उसे याद कीजिए और मेरी ये 4 पंक्तियां उसे समर्पित कीजिए कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। हाँ। क्या है मित्र? अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। वाह। थोड़ा और साथ दें, सब मोहब्बत में तो है ना। देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलिए आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए मोहब्बत में होना बहुत जरूरी है। बहुत मेरे पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय की दस्तक है कि मुझे बैठना है, तो मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूं। सुनिएगा कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। बहुत अच्छे अनामिका। दोस्त जी बिल्कुल, मैं यूपी में बाबा भी सुनाती, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर भी सुनाती, लेकिन समय की सीमाएं मैं पहले ही बता रही हूं, जरूरत मैं 2 मुक्तक सुना दूं। सुनिएगा जी, 2 मुक्तक सुना लूं, उसके बाद जैसा आदेश होगा एक क्रम पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपके बीच आऊंगी। सुनिएगा। हाँ, वो भी सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी। वो उसके बिना मेरी मुक्ति नहीं है, क्योंकि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। मैं जानती हूं मेरी मुक्ति नहीं है, लेकिन ये 2 भी सुन लीजिए, ये मोहल्ले के लिए उन्होंने कहा है और आपके दिल तक भी पहुंचेगा। मुझे आदेशित किया गया है, इसलिए ये 2 मुक्तक सुनाने बहुत जरूरी है। स्वागत। फिर मैं बैठती हूँ। सुनिएगा, सुनिएगा, अच्छा। इसे भी अच्छे से सुन लीजिए। बहुत अच्छे। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। वाह। हिंदुस्तान में प्रेम, आप गर्व करना कि आप किसी हिंदुस्तानी नारी से प्रेम करते हैं। जब वो प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को 2 बातों का बोध कराती है। एक तो ये कि उससे सुंदर और कोई नहीं, दूसरा उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तब वो अपने प्रियवर से एक बात कहती है, मैं मेरी याद दिलाती हूँ और ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। फिर मैं इस मुक्तक को सुनाऊंगी। सुनिएगा। स्वागत। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। वाह। वाह वाह भूल जाते हैं आप। एक बार बाबा, लोग बाबा कर देते हैं, फिर बाबा भूल जाते हैं। बाबा भी करना है, बाबा भी करना है। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। क्या बात है। क्या बात है, कितने आज्ञाकारी श्रोता हैं। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है
मेरा श्याम हो जाए। बहुत अच्छे भाई अनामिका, वाह 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 वाह। क्या सुन रहे हैं? जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। आदरणीय अंजुम रहबर जी मंच पे हैं। जब वो गुनगुनाती, मैं बहुत बचपन में उन्हें सुनती थी और यकीन मानिए उनके गजलों पे, उनके शब्दों पे, उनके अंदाज पे मैं झूमती थी। और ये इससे बड़े गौरव की बात और क्या हो सकती है। जिनके आप प्रशंसक हो, चाहे कीर्ति दीदी हो, जिनके आप प्रशंसक हो, वो आपको पीछे से आशीष दे रहे हो और आप उनके सामने भाई काव्य बहुत पाठ अच्छे, कर। बहुत अच्छे। सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति पे हाथ तैयार है और जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए। यकीन मानिए आप कहेंगे आपके दिल की बात थी, अनामिका ने कह दी। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना जी, हाय, हाय। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर भाई नाराज वाह, मत वाह वाह होना। वाह वाह वाह। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह अनामिका, वाह 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 वाह। दोबारा का समय नहीं है मित्र, वरना मैं जरूर सुनाती। और ये दुनिया ऐसी है कि जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। और जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। भाई वाह। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। सच में पंक्तियां निवेदित करती हूं कि सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है। मैं चाह रही हूं, मैं वही सुना देती हूँ मुक्तक जिसके लिए कहा गया है। आदेश भी आ गया है जल्दी से बैठने के लिए, तो मैं और छोड़ती हूँ। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हाँ, स्वागत। जो तुम जाते हो तो सुख के अहो, सभी आधार जाते हैं। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो जाएं प्रेम में, लेकिन सबसे सरल मंत्र मुझे ये लगता है जो मैं आपसे कहने जा रही हूं। इससे सरल कुछ नहीं और ये करना बहुत कठिन है जो मैं कहने जा रही हूं। सुनिएगा, आप जिसे प्रेम करते हो उसे समर्पित कीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, आप तक पहुंचे कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। वाह। अब हाथ तैयार, साथ देना। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ की खातिर, तुम्हारे, बिल्कुल सही है, मेरे साथ गुनगुनाए। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते। भाई वाह 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 वाह।
अंतिम बात कह के स्थान ले रही हूं, केवल अंतिम बात सुनिएगा। यदि हम हार भी जाते हैं तो ये 4 पंक्तियां याद रखिएगा। यदि आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए, आप कुछ भी हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कवि हैं, आप कुछ भी हैं, किसी भी कद पे हैं, किसी भी पद पे हैं, लेकिन यदि आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए तो ये पंक्तियां याद रखिएगा। अंतिम बात कह के स्थान लेती हूं, बस मुझे ये मन दीजिएगा जो अब तक आपने दिया। सुनिएगा, मेरा भी बहुत मन है आपकी मांग भरने का, मैं मतलब आपकी मांग पूरी करने का, अरे मांग पूरी करने का, और उस गीत को सुनाने का जिसके लिए मुझे यहां बुलाया गया है, लेकिन समय अभाव है, मैं सुनाती हूं। सुनिएगा केवल ये 4 पंक्तियां। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। क्या सुन रहे हैं? अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। बलिया वालों, मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा और मुझसे सहमत होकर के ये पंक्तियां आप तक पहुंच जाए, मुझे आपका मन मिल जाए, मैं मेरा स्थान लूं। सुनिएगा, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुम